नंबर 1 में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है डेट इज गैसियस एक्सचेंज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स। इंसान में गैसों का तबादला जो है वो कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। डेट इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल। चूँकि गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स हमारा टॉपिक था, उसमें हमने ह्यूमन बीइंग को एज अ एग्जाम्पल जो है वो लेकर हमने डिस्कस करना है कि इंसानों में, जानवरों में गैसों का तबादला जो है वो कैसे होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंसान में गैसों का तबादला जो है वो कैसे होता है, इंसान में गैसों का तबादला। अब इस टॉपिक को अगर हम देखते चलें तो देखा ये गया, पता ये चलता है कि इंसान में या जितने भी अदर एनिमल्स हैं उनमें गैसों का तबादला जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम के ज़रिए होता है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो पता चलता है कि ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, in humans and other animals, gaseous exchange occurs through organ system and that organ system is known as respiratory system। कि इंसान में और दूसरे जानवरों में गैसों के तबादले के लिए प्रॉपर बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है और उस ऑर्गन सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। याद रहे जब हमने प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज की बात की थी, तो चूंकि प्लांट्स में गैसों के तबादले के लिए ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी जो है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो है वो लेती है। लेकिन अगर हम एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम देखें तो एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में गैसों के तबादले के लिए एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद है। उस ऑर्गन सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। तो इसका मतलब कि इंसान में, हमारी बॉडी में गैसों का तबादला जो है वो एक सिस्टम के थ्रू होता है और उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमें, अगर हमने गैसों का तबादला पढ़ना है, इनके हमारी बॉडी में गैसों का तबादला कैसे होता है, तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ना होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो पता चलता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है वो भी दो हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल होता है। दो हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल होता है। नंबर 1 एयर पैसेजवे, हवा के गुजरने का रास्ता, एयर पैसेजवे, और जो दूसरा हिस्सा है वो है लंग्स, फेफड़े। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, निज़ामे तनफ़ुस जो है, ये हमारी बॉडी में निज़ामे तनफ़ुस रेस्पिरेटरी सिस्टम मज़ीद दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। नंबर 1 एयर पैसेजवे, हवा के गुजरने का रास्ता, और नंबर 2 लंग्स, फेफड़े। तो बारी बारी जो है वो हमें इनको डिस्कस करना पड़ेगा। पहले हम एयर पैसेजवे को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लंग्स को पढ़ेंगे। वे की हवा के गुजरने का रास्ता, डायग्राम में अगर हम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमने ड्रा किया। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम एयर पैसेजवे को देखें तो एयर पैसेजवे जो है ये बहुत सारे पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। एयर पैसेजवे का अगर हम जिक्र करें तो एयर पैसेजवे जो है, एयर पैसेजवे इन ह्यूमन बीइंग्स, एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको अभी हम लेबल करेंगे।
एयर पैसेजवे जो है वो बहुत सारे हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब इन हिस्सों का फायदा क्या होता है? इन हिस्सों का फायदा ये होता है थ्रू विच एयर फ्रॉम outside enters into बॉडी, लंग्स में अल्टीमेटली जो है वो दाखिल होगी बॉडी के, एंटर्स इनटू बॉडी एंड आफ्टर gaseous exchange moves out। जो एयर पैसेजवे जो है, एयर पैसेजवे हवा के गुजरने का जो रास्ता है ये बहुत सारे हिस्सों पर जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसके जरिए बाहर से हवा जो है वो बॉडी में दाखिल होती है, बॉडी में अल्टीमेटली लंग्स में दाखिल होती है और गैसों के तबादले के बाद हवा जो है वो दोबारा वापस चली जाती है। अब देखना ये है कि जो एयर पैसेजवे है वो कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो अगर हम उनकी लेबलिंग कर लें यहाँ पर, तो एयर पैसेजवे जो है उसमें जो पहला पार्ट है दैट इज नोज। द फर्स्ट पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे इज नोज। नोज के बाद जो सेकंड जो मेजर पार्ट है वो है नेजल कैविटी। जी, नेजल कैविटी के बाद जो तीसरा जो मेजर पार्ट है वो है फेरेंक्स। तो फेरेंक्स जो है ये तीसरा जो है वो पोर्शन है, नेजल कैविटी जो है ये दूसरा पोर्शन है। उसके बाद फेरेंक्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है एयर पैसेजवे का वो है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्रोंकाई, जो कि एयर पैसेजवे में निज़ाम तनफ्फुस में जो है वो पांचवा जो है वो हिस्सा है। ब्रोंकाई के बाद जो है वो ब्रोंक्यूल्स जो है वो नेक्स्ट जो है वो पार्ट है ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रोंक्यूल, हर ब्रोंक्यूल आगे मजीद जो है वो डिवाइड है। These are known as alveolar ducts। एल्वियोलाई की जो है वो नालियाँ हैं एल्वियोलर डक्ट्स। और आखिर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि अल्टीमेटली जो हैं वो एल्वियोलाई जो है वो कहलाते हैं। दीज आर एल्वियोलाई नंबर 8। और आखिरकार बहुत सारे एल्वियोलाई जो है वो आपस में मिलकर जो है वो लंग्स बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो एयर पैसेजवे जो है वो बहुत सारे पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। अब इन पार्ट्स के जरिए क्या होगा? इन पार्ट्स के जरिए थ्रू दीज पार्ट्स बाहर से एयर जो है वो दाखिल होगी। वो एयर दाखिल हो इन पार्ट्स से होते हुए, वो इन पार्ट्स से गुजरते हुए जो है वो दाखिल होगी लंग्स में, जहाँ पर गैसों का तबादला होगा। मीन्स के बाहर से ऑक्सीजन दाखिल होगी बॉडी के अंदर इन पार्ट्स के जरिए लंग्स में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसी रास्ते जो है वो बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दी जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो दाखिल होगी, जबकि बाहर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो निकाला जाएगा। तो यही हमने कहा कि जो एयर पैसेजवे है वो बहुत सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनके जरिए बाहर से हवा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है वो दाखिल होती है बॉडी में, फेफड़ों के अंदर, और वहाँ पर गैसों के तबादले के बाद मीन्स के वहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर बाहर जो है वो निकाल दी जाती है। अब हम इन तमाम पार्ट्स को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो इनका जिक्र करेंगे, डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि हर पार्ट जो है वो क्या काम जो है वो सरंजाम जो है वो देता है। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट पार्ट से, डेट इज नोज।
द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज नोज। नाक के हवाले से अगर हम बात करें तो नोज, अगर हम डायग्राम में यहाँ पर देखें तो नोज जो है, नोज क्या कर रहा है, नेजल कैविटी को कवर कर रहा है। तो नोज जो है, नोज क्या करता है, इट एनक्लोज नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी को बाहर से जो है वो ढांप कर रखता है। आप देख सकते हैं ये नेजल कैविटी है, उस नेजल कैविटी को बाहर से अगर किसी चीज ने बंद करके रखा है, ढांप कर रखा है, तो वो नोज है। अब ये नोज बाहर जो है वो कैसे ओपन होता है, तो इन नोज में जो है वो पेयर्स ऑफ ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें नोस्ट्रिल्स जो है वो कहा जाता है। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स। तो नोज जो है, नोज का क्या काम है, नोज एनक्लोज नेजल कैविटी एंड opens to outside by small opening, और छोटी छोटी ओपनिंग, छोटे छोटे सुराखों के जरिए जो है वो बाहर की तरफ जो है वो खुलता है, जिन्हें हम नोस्ट्रिल्स जो हैं, ओपनिंग्स जिन्हें हम नोस्ट्रिल्स जो है वो कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इनवर्ड मूव करें, अंदर की जानिब अगर हम मूव करें, तो नेजल कैविटी जो है, नेजल कैविटी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो नेजल कैविटी होती है उसको दो हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया होता है, यानी हम नेजल चैम्बर्स कहते हैं। अब हर नेजल चैम्बर जो है, हर नेजल चैम्बर में कुछ छोटे छोटे जो है वो बाल नुमा छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसके साथ जो है वो म्यूकस, चिपचिपा मटेरियल जो है वो मौजूद होता है। तो नोस्ट्रिल्स के बाद नेजल कैविटी की अगर हम बात करें, सेकंड जो पार्ट है दैट इज नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का अगर हम जिक्र करें तो हर नेजल कैविटी जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू, नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नेजल कैविटी जो है दो हिस्सों में तकसीम होती है। ईच नेजल चैम्बर, तो जब नेजल कैविटी जो है वो डिवाइड होगी तो हर एक को हम चैम्बर का नाम देंगे। ये एक नेजल चैम्बर है, ये दूसरा नेजल चैम्बर है। हर नेजल चैम्बर जो होगा, ईच नेजल चैम्बर, हर नेजल चैम्बर जो है, ईच नेजल चैम्बर कंसिस्ट ऑफ हेयर्स, फाइन हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स एंड म्यूकस। ठीक है, लाइंड कंसिस्ट की जगह लाइन भी लिख सकते हैं, लाइन का मतलब होता है कवर्ड। तो हर नेजल चैम्बर में छोटे छोटे हेयर्स और म्यूकस जो है, बहुत सारा म्यूकस जो है वो पाया जाता है। हेयर्स का क्या काम है, हेयर्स का काम होता है कि बाहर से नोस्ट्रिल्स के जरिए बाहर से जो हवा दाखिल होगी नेजल चैम्बर्स में, उस हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, हेयर्स क्या करेंगे, दे ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। ये डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो ट्रैप कर लेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे। और अगर हम म्यूकस की बात करें तो म्यूकस भी जो है वो कुछ हद तक डस्ट पार्टिकल्स की ट्रैपिंग का काम करता है, लेकिन म्यूकस का जो असल फंक्शन है, म्यूकस का काम जो हवा बाहर से दाखिल होती है उसका जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करना है। अगर तो बाहर से जो हवा दाखिल हो रही है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको जो है वो मॉइस्ट कर दिया जाएगा, मॉइस्टन ठंडा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बाहर से जो हवा दाखिल हो रही है उसका टेम्परेचर कम है, ठंडी हवा दाखिल हो रही है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वार्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बॉडी का एक खास टेम्परेचर होता है 37। बॉडी में अगर कोई भी चीज़ दाखिल होती है तो उसका टेम्परेचर भी बॉडी के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। लिहाजा जो हवा बाहर से दाखिल होती है, जब वो नेजल चैम्बर्स में दाखिल होती है तो नेजल चैम्बर्स में जो म्यूकस मौजूद होता है, इसका काम उस हवा का जो टेम्परेचर है उसको बॉडी के मुताबिक एडजस्ट करना है। वो उसको ठंडा करके भी एडजस्ट कर सकता है म्यूकस, और उसको हवा को गर्म करके भी एडजस्ट कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो वो जो हवा जो दाखिल होगी
वो हवा जो दाखिल होगी नेजल चैम्बर्स में, जहाँ पर हेयर्स फिल्ट्रेशन करेंगे, म्यूकस टेम्परेचर एडजस्ट करेगा, उसके बाद वो हवा जो है वो मूव करते हुए इन छोटी ओपनिंग्स के जरिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इनसाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वाली साइड पर भी दो ओपनिंग्स मौजूद है, इन्हें हम कहते हैं इंटरनल ओपनिंग्स। इंटरनल ओपनिंग्स, तो हवा इंटरनल ओपनिंग्स के जरिए जो है वो इस रीजन में दाखिल होगी, जिसे हम फेरेंक्स का नाम देते हैं, जो कि तीसरा जो है वो पार्ट है। द थर्ड पार्ट इज फेरेंक्स। फेरेंक्स उर्दू में जो है लिख दिया है फेरेंक्स। अब तो आफ्टर फिल्ट्रेशन फ्रॉम एयर जो है, एयर फ्रॉम नेजल कैविटी enters into pharynx, enters into pharynx, तो किसके जरिए दाखिल होगी? बाय इंटरनल ओपनिंग्स। तो आप देख सकते हैं कि हवा जो है वो नेजल कैविटी से फिर इंटरनल ओपनिंग्स के जरिए जो है वो दाखिल होगी फेरेंक्स में। अब फेरेंक्स जो है वो क्या है? फेरेंक्स जो है, फेरेंक्स एक मस्कुलर पाथवे है, एक रास्ता है। फेरेंक्स जो है ये रास्ते का काम करता है। इट इज बेसिकली अ पैसेज वे, इट इज अ मस्कुलर पाथवे। ये मसल से बना, गोश्त से बना हुआ जो है वो एक रास्ता होता है, एक मस्कुलर रास्ता होता है, थ्रू which both air and food enter into respective parts। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि फेरेंक्स जो है, फेरेंक्स जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो फेरेंक्स के साथ दो नालीनुमा पोर्शंस जो हैं, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अटैच होते हैं। अब ये जो है, जो रेड में है, ये एसोफेगस है, खुराक की नाली है, एसोफेगस, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। जबकि ट्रैकी, उसके बिल्कुल साथ ट्रैकिया, इसे हम विंड पाइप, सांस की नाली भी कहते हैं, वो मौजूद है। तो फेरेंक्स एक ऐसा रास्ता है जहां से हवा ने भी गुजरना है। हवा जो है वो यहाँ से मूव करते हुए जो है वो विंड पाइप में दाखिल हो जाएगी। और अगर हम फूड की बात करें तो फूड माउथ से मूव करते हुए, ओरल कैविटी से मूव करते हुए फेरेंक्स में दाखिल होगी, और फेरेंक्स से जो है वो फिर अपने मुतल्लिका हिस्से में जो है वो दाखिल हो जाएगी, दैट इज एसोफेगस। तो फेरेंक्स में, चूंकि फेरेंक्स एक ऐसा रास्ता है जहां से खुराक ने भी गुजरना है, जहां से हवा ने भी गुजरना है, इसीलिए इसको हम कॉमन मस्कुलर पाथवे कहते हैं। ये फेरेंक्स की डेफिनेशन जो है वो बनती है। तो फेरेंक्स क्या है? ये एक मुश्तरका मस्कुलर रास्ता है जहां से हवा ने भी गुजरना है, खुराक ने भी गुजरना है, लेकिन गुजरने के बाद वो अपने मुतल्लिका हिस्सों में जो है वो